नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाले दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चर्चा में हैं। इंदौर में युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का सिंहनाथ आयोजित किया गया था, जिसमें नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर जमकर हमला बोला है और यह कहा कि संघ की विचारधारा दीमक की तरह देश को खोखला करने वाली है। संघ और भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू धर्म को खतरे में बताकर सत्ता हासिल करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। अब दिग्विजय सिंह के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा बग्गा ने दिग्विजय सिंह को कहा कि ये वही व्यक्ति है जो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, महिलाओं पर पहनावे पर टिप्पणी करते हैं और संघ के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। अगर संघ के बारे में जानना है तो वहां पर जाकर देखिए कि संघ अपना काम कैसे करता है। बार बार संघ पर निशाना आखिर दिग्विजय सिंह क्यों साधते हैं? समाज में संघ की विचारधारा आखिर क्या है? संघ पर दिग्विजय सिंह के आरोप में कितना दम है? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह। 25-30 साल राजनीति में काम करना है, इन लोगों से संघर्ष करना है जो फांसीवादी ताकते हैं, जो लोकतंत्र में जिनका कोई विश्वास नहीं है, जिनका कि भारतीय संविधान में कोई विश्वास नहीं है, जो आरक्षण विरोधी हैं, जो महिला विरोधी हैं, जो प्रगतिशील विचारधारा के खिलाफ है, जो देश में धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करके अपना चंदा उगाते हैं। इंदौर शहर में जितना धर्म के नाम से चंदा उगाया जाता, मैं समझता हूं किसी और शहर में नहीं उगाया जाता। और उसमें चंदा उगाने के साथ साथ फिर धौंसली होती, अच्छा निपट लेंगे। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों को तरजीह दे रहे हैं, ईसाइयों को तरजीह दे रहे हैं। इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। थोड़े दिनों में ये बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। केवल प्रचार है। मैं चुनौती देता हूं संघ के बड़े से बड़े लीडर को, आइए मंच पे आप खड़े हो जाइए और मुझे समझा दीजिए कि कभी इस देश में अल्पसंख्यक, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, कभी इस देश में बहुसंख्यक हो ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ देता हूं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों को तरजीह दे रहे हैं, ईसाइयों को तरजीह दे रहे हैं। इनकी जनसंख्या बढ़। तो संघ को लेकर के पहले भी दिग्विजय सिंह इस तरह के बयानों को देते रहे हैं, लेकिन अब चूंकि मौका था जो तमाम कांग्रेस के नव नियुक्त कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करने का और एक बार फिर से संघ पर निशाना साधते हुए ये बड़ी बातें दिग्विजय सिंह ने कही हैं। तो दिग्विजय सिंह के संघ पर टिप्पणी को लेकर के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा बग्गा का क्या कुछ कहना है, सुनिए। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी बौखला चुके हैं। जिस तरीके से उनकी उम्र बढ़ रही है उसी तरीके से उनकी बुद्धि भी भ्रष्ट होती जा रही है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जो अपनी पार्टी की महिला सांसद को टंचमाल कहते हैं और अपने आप को जौहरी बताते हैं। कुछ दिन पहले यही दिग्विजय सिंह टीनेजर्स और उन महिलाओं पर टिप्पणियां कर रहे थे जो महिलाएं जीन्स पहनती हैं। आज वापस से दिग्विजय सिंह जी महिलाओं पर टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए सबसे सस्ता साधन है सुर्खियों में बने रहने का। श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, अपनी आंखें खोलिए, अपने दिमाग में लगे हुए जालों को साफ करिए और संघ पर टिप्पणी करने से पहले अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि आप और आपकी पार्टी ने महिलाओं का कितना सम्मान किया है। और संघ के बारे में वाकई आप कुछ कहना चाहते हैं तो सबसे पहले आकर उसमें शामिल होइए। कुछ दिन आकर देखिए कि किस प्रकार से संघ का व्यवहार है और किस तरीके से महिलाएं सक्रिय हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये मुसलमानों को तरजीह दे रहे हैं, ईसाइयों को तरजीह दे रहे हैं। इनकी जनसंख्या बढ़। तो दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया उसके बाद राजनीतिक तौर पर उस पर प्रतिक्रियाएं आना लाजमी था और इसको लेकर के मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहा बग्गा ने भी इस पर निशाना साधा और इस तरह के बयान जो कि दिग्विजय सिंह पहले भी देते रहे हैं संघ को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह पहले भी कई बार कह चुके हैं। इसलिए भी
ये कोई नई बात दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर नहीं कही, लेकिन बार बार जो बात दिग्विजय सिंह कहते हैं आखिर उसको किस तरह से देखा जाए और उसके क्या मायने हैं, आज हम भी इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन बयान के बाद जो बवाल है वो होना लाजमी था और इसलिए इसको लेकर के अब इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो राजनीति है वो गरमाई हुई है, वार पलटवार भी हो रहे हैं। कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर था, लेकिन संघ को बीच में लाते हुए खासतौर से जिन बातों को दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि बहुसंख्यक कभी अल्पसंख्यक इस देश के अंदर नहीं हो सकता है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी को या संघ को निशाने पर लेते हुए जो बातें उन्होंने कही हैं, आज हम भी उसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर संघ को लेकर के इस तरह की बयानबाजी दिग्विजय सिंह क्यों करते हैं, बार बार इस तरह के जो टारगेट स्टेटमेंट हैं वो क्यों दिए जाते हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से। और उस पर आप देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिया गया है, जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को ये भी याद दिलाया कि किस तरह से वो महिलाओं को लेकर के जो टिप्पणियां हैं वो पहले भी कर चुके हैं और इसलिए अगर उनको संघ के बारे में सही तरह से समझना है तो फिर उनको संघ जा कर के देखना चाहिए, तभी उनको ये समझ में आएगा कि आखिर संघ की विचारधारा है क्या। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर दिग्विजय सिंह ने ये विवादित बयान दिया। मौका था युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को संबोधित करने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या संघ ये देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश में डर के माहौल को बना रहे हैं, इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह के द्वारा कही गई हैं। तो बेहद अहम है ये स्टेटमेंट जो कि दिग्विजय सिंह दे रहे हैं और जाहिर बात है कि अब इस पर राजनीतिक तौर पर भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं और इसको भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उनके ऊपर हमलावर हो रही है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि दिग्विजय सिंह इस तरह के बयान हमेशा से देते रहे हैं, कई स्टेटमेंट उनके इस तरह के विवादित रहे हैं और अपने इन्हीं बयानों को लेकर के वो हमेशा से सुर्खियों में भी रहते हैं। और एक बार फिर से इसी तरह का एक बयान देकर के दिग्विजय सिंह इस समय मध्य प्रदेश में राजनीतिक तौर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर के उन्होंने जो बात कही है उसके बाद अब उस पर जो तीखी प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही हैं। तो देश को तोड़ने की बात करते हैं संघ, हिंदुओं को डराने का काम करता है संघ, और भारतीय जनता पार्टी भी चूंकि उसी लय पर चल रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है। इस तरह की बातें दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से दोहराई हैं। लेकिन जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये विचारधारा देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है, आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसके क्या मायने हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संघ विचारक हैं। दीपक जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत। और रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रंजन श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। दीपक जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं, चूंकि संघ की जो विचारधारा है वो देश को दीमक की तरह खोखली कर रही है। दिग्विजय सिंह ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी बात कह रहे हैं, तमाम स्टेटमेंट वो पहले भी इस तरह के देते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से जिन बातों को उन्होंने कहा है इसके क्या मायने हैं, इसको किस तरह से देखा जाए, इसको आप कैसे देखते हैं, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। दुर्भाग्य से 135 वर्ष पुरानी कांग्रेस की आज जो हालत है वो उनको दिख नहीं रही है, और 96 वर्ष हुआ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो आज कितना विस्तारित है, उसने कितने कार्य अपने फैलाए हुए हैं। वहां से निकला हुआ स्वयंसेवक जो है हर जीवन के हर क्षेत्र में कार्य कर रहा है, और उसका मूल कार्य समाज सेवा का कार्य है, समाज में एक व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य है, एक सकारात्मक दिशा में काम करने का काम है। उनको यदि अपनी पार्टी के युवाओं के बीच में कोई संदेश देना था तो शायद ये देना उपयुक्त होता कि देखो संघ ने अपना कैसे विस्तार किया है, कैसे विचारधारा से देश को एक किया है। दिग्विजय सिंह ने शायद ऐसा संकल्प ले रखा है कि जो महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कि अब कांग्रेस का जो स्वतंत्रता स्वाधीनता का जो आंदोलन था वो प्राप्त हो गई है, अब कांग्रेस को विसर्जन कर देना चाहिए, वो तब तो नहीं हो पाया। तो शायद दिग्विजय सिंह ने वैसा संकल्प ले लिया है कि अपने इस प्रकार के उल जलूल बयानों से वो निश्चित रूप से कांग्रेस को समापन की ओर ले जाएंगे, और वो जानबूझ के ऐसा कुछ कर रहे हैं। अन्यथा उनको सब चीजें दिखती तो हैं, परंतु जिस एक दृष्टि से वो बोलते हैं उसमें संघ ने तो कभी नहीं कहा कि हिंदू खतरे में। संघ ने तो कहा अपने आप को कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये भाव पैदा करो अपने आप के प्रति। पर हिंदू की जो डेफिनेशन है वो भारत में डेफिनेशन वही है जो सुप्रीम कोर्ट भी उसको डिफाइन कर चुका है। हमारी संस्कृति है, हमारा पंथ अलग हो सकता है, हमारा पूजा का पद्धति अलग हो सकती है, पर राष्ट्र के प्रति हमारा भाव एक है। इस भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसके जो अपने पूर्वजों को एक मानता हो, उन पे गर्व करता हो, इसको माता के प्रति भाव मानता हो, वो सब एक है। तो ये दृष्टिकोण में उनको यदि कुछ दोष दिखता है तो मुझे लगता है ये उनकी दृष्टि का दोष है, और उसके पीछे उनका एक निहित स्वार्थ है। संघ के बारे में
संघ क्या कहता है ये आवश्यक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सबसे खुले में बात करने को तैयार है। संघ की तो 60,000 से अधिक शाखाएं प्रतिदिन लगती हैं। दिग्विजय सिंह पूरे देश में किसी भी शहर में चले जाएं और बेरोक तो कुछ शाखा में जा सकते हैं। वहां क्या होता है, छुपके कोई काम होता नहीं है, पर वो कहते हैं तो उनको खुला आमंत्रण है। वो चुनौती की बात करते हैं, हम तो उनको आमंत्रित करते हैं, वो कहीं भी जाके देख सकते हैं। 2.5 लाख से अधिक सेवा कार्य चलते हैं। कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति वहां चाहे सेवा कर सकता है, आए। वहां राजनीतिक कोई प्रतिबद्धता किसी की होना ना होना आवश्यक नहीं। संघ के प्रति समझने की आवश्यकता है और वो उसमें आए के बिना ठीक है दीपक जी, थोड़ा सा और मैं इसको और समझूंगा आपसे, लेकिन फिरोज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। फिरोज जी, मौका था वहां पर जो युवा कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करने का, वहां पर बेहतर होता कि अगर दिग्विजय सिंह ये बताते कि आपकी रणनीति क्या है, किस तरह से आपको करना है और कांग्रेस पार्टी को आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन संघ को वहां पर बीच में लाना या फिर उस पर डिस्कशन करना या फिर ये बताना कि कैसे संघ की विचारधारा है या क्या वो दीमक की तरह देश को खा रही है, इन सारी बातों को कह के आखिर दिग्विजय सिंह क्या बताना चाह रहे थे और इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखेंगे? आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, प्रशिक्षण का मौका था, ये आप स्वयं बता रहे हैं, और जब विचार है तो जो संघ का विचार है वही भारतीय जनता पार्टी का विचार है, और हमारी भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक लड़ाई है, ये बात जग जाहिर है, स्पष्ट है। और उस जो वैचारिक लड़ाई है तो हम हमारे विचार पे तो दिग्विजय सिंह जी चर्चा कर ही रहे, गांधीवादी विचारधारा पे, संघ की विचारधारा पर भी उन्होंने चर्चा की, और एक भी बात जो है दिग्विजय सिंह जी ने गलत नहीं। दीपक जी कह रहे थे कि 1947 में महात्मा गांधी ने जो कहा था तो कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए, ये तो मुझे कहीं नहीं मिला आज तक अखबारों में, लेकिन 1934-35 में संघ के शिविर में जरूर महात्मा गांधी गए थे और बाहर निकल के उन्होंने कहा था ये संघ की जो गतिविधियां हैं ये विघटनकारी हैं, आगे चल के देश इसकी एक भारी कीमत चुकाएगा। तो ये स्पष्ट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है हमको, और हम हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। संघ के खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है। यही तो मैं फिर भी आपसे जानना चाह रहा हूं ना कि ये जो संघ की विचारधारा है क्या है, ये आप थोड़ा सा समझाएं। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये विघटनकारी है? ये क्यों तोड़ना चाह रहे हैं? ये दीमक की तरह किस तरह से देश को खोखला कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछ लिया, उन्होंने तो बताया कि हमारी तो ऐसी कोई विचारधारा नहीं। आप साबित करिए ना, आपके पार्टी के नेता ने कहा ना ये बात, ये देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप बताएं कैसे कर रहे हैं खोखला? मैं तो समझना चाहूंगा ना आपसे, कैसे खोखला कर रहे हैं? समझिए ना, समझिए भारतीय जनता पार्टी को कौन चलाता है? संघ चलाता है। 1950 में जब संघ के ऊपर से बैन हटाया किसने? सरदार पटेल ने। तो संघ ने लिख के दिया था कि हम किसी राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। सारे संगठन मंत्री ये संघ से क्यों आते हैं? आप बताइए, सुहास भगत क्यों है संघ के आदमी? इनका यहाँ वहां क्या काम है भारतीय जनता पार्टी में? ये इनके पूरे मंत्री क्यों भारतीय जनता पार्टी के जाके जो है संघ में जो है शस्त्रांग करते हैं? तो मैं यही तो जानना चाह रहा हूं ना, आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ को जोड़ दिया। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, मैं आपकी बात को मान भी ले रहा हूं, लेकिन संघ की क्या ऐसी विचारधारा है जो तोड़ रही है देश को? क्यों 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 टाइम्स मैगजीन ने और आउटलुक मैगजीन ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पे छाप के लिखा ना कि डिवाइडर इन चीफ। कैसे लिख दिया ये बात? इतनी बड़ी बड़ी मैगजीन में कैसे लिख दिया? आज जो देश है सबसे ज्यादा, और वही मैगजीन जब कवर पेज पे छापती हैं विश्व की सबसे जो शक्तिशाली शख्सियतें हैं, तब आप उसको डिनाई कर देते हैं। तब आप ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं मानेंगे। अरे वो आपको मिल गई होगी कहीं गलती से, हमें तो नहीं मिली वो मैगजीन का। ठीक है, आप देखिए कि जो यूएस, ठीक है, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि वो आपकी नजरों से स्किप हो जाता है, वो आप मैगजीन नहीं पढ़ते। जो डिवाइडर इन चीफ आपको याद रहता है, डिवाइडर इन चीफ आपको याद रहता है, लेकिन विश्व में जो पॉलिटिकली बड़े एक्टिव या बहुत शक्तिशाली नेता हैं, जब उनकी सूची जारी करती है ऐसी मैगजीन, तब आपकी आंखों से ओझल हो जाती है। हाँ, क्यों आपको नहीं दिखा? मथुरा में कहा कि मुसलमानों का हरिद्वार में कहा मुसलमानों का नरसंहार कर दो, वहां की सरकार ने क्या कार्रवाई की? बताइए ना मुझे। ये सवाल कौन पूछेगा? आप लोग नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? ये अभी क्रिश्चियनों के साथ जो किया गया, ईसाइयों के साथ, ये उनकी 125 साल पुरानी मूर्ति तोड़ दी गई अंबाला में, जीसस क्राइस्ट की। उनको क्रिसमस नहीं मनाने दे रहे हैं, मुसलमानों को नमाज नहीं अदा करने दे रहे हैं। ये सवाल कौन पूछेगा? हम पूछेंगे? आपका हम तो पूछते ही हैं सवाल, हम तो सवाल पूछते ही, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा ना कि कैसे भाई आपको सिलेक्टिव क्यों होते हैं? आप सिलेक्टिव क्यों होते हैं? फिर आपको कितने हजार उदाहरण चाहिए? मैं देने को तैयार हूँ, बोलिए। सिलेक्टिव क्यों होते हैं? मैं ये कह रहा हूं। कौन है चंपत राय? कौन है? और चंपत राय ने जो उन्होंने कहा ना कि धार्मिक चंदा उगाते हैं, चंपत राय कौन है? क्यों जांच नहीं कराई सरकार ने उस बात की?
जब स्पष्ट बहुत सारी चीजें दिख रही थी। हम नहीं कहते घोटाला हुआ है, लेकिन जांच क्यों नहीं कराई सरकार ने उस बात की? जांच होनी चाहिए थी। लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर का मामला है, क्यों वो उसमें चंदा चोरी? चलिए, आपने मान तो लिया ना कि आस्था से जुड़ा, अखाड़े ने क्यों भारतीय जनता पार्टी आस्था, अगर आपको आस्था से जुड़ा हुआ मामला था तो फिर जब वो अपना उस पर अधिकार दे मांग रहे थे ना, तो उनको दे देना चाहिए था, लेकिन वो कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया ना अपना, तब कहां आस्था थी? तो कोर्ट ने रंजन श्रीवास्तव जी, आस्था जिस विषय में होती है, जिस विषय में आस्था होती है उसको मान लेना चाहिए फिर उसी तरीके से, लेकिन कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है तो फिर उस मामले को आप देखिए कैसे है वो। रंजन श्रीवास्तव जी, कैसे इसको देखेंगे? क्योंकि दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं उसको इंडोर्स कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी खासतौर से कह रही है कि नहीं, हाँ ये है ऐसा, क्योंकि ये दीमक की तरीके से देश को खोखला कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि ये बांटने की राजनीति करते हैं। दिग्विजय सिंह बार बार इस तरीके के जो स्टेटमेंट देते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने की दृष्टि से? देखिए, दिग्विजय सिंह 10 साल यहां मुख्यमंत्री थे, 2003 से मुख्यमंत्री नहीं रहे, 18 साल हो गए। फिर भी दिग्विजय सिंह जानते हैं कैसे अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट रखा जाए। उनका प्री सब्जेक्ट है आरएसएस, और बार बार चाहे कोई मौका हो उसको नहीं छोड़ते जिसमें आरएसएस पे अटैक करना हो। अभी कुछ दिन पहले ही भोपाल में ही एक सम्मेलन था, वो भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का था। उन्होंने कहा कि दामोदर वीर सावरकर, उन्होंने एक कभी नहीं कहा कि गाय माता है, और गौ मांस के खाने के अपोज अगेंस्ट नहीं थे वो। उन्होंने कुछ दिन पहले ही बोला। जाहिर है कि वीर सावरकर किससे जुड़े हैं सबको पता है, बार बार, पहली बार नहीं है। फिर जब वो मुख्यमंत्री थे उसके बाद भी उन्होंने कहा कि संघ एक फैक्ट्री है, पाठशाला है जो बम बनाना सिखाती है। तो आप देखेंगे जितना अटैक दिग्विजय सिंह ने पूरे कंट्री में, जो भी कांग्रेस नेता है, चाहे लाइमलाइट में हो चाहे बाहर हो, मिनिस्ट्री के बाहर हो, उनमें सबसे ज्यादा अटैक दिग्विजय सिंह का रहा है। उनकी लाइन क्लियर है, बहुत सोच समझ के बोलते हैं, और वो जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, कैसे पॉलिटिकली रेलेवेंट रहा जाए। एक खास कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका है जिसको बार बार एड्रेस करते हैं, चाहे बाटला कांड हो, चाहे आजमगढ़ किसी गांव में जाने की बात हो, वो जानते हैं हमें कैसे कहाँ रहना है। उनकी लाइन क्लियर है। उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, उससे कांग्रेस मध्य प्रदेश में गेम नहीं कर पा रही हो या कहीं और गेम नहीं कर पा रही हो, लेकिन वो जानते हैं हमें कहाँ रहना है और उस लाइन को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन रंजन जी, ये सिर्फ पॉलिटिकली रेलेवेंस वो रहना चाहते हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं, या फिर उसके पीछे की और क्या वजह है? क्योंकि इतना ही भर नहीं है ना, दिग्विजय सिंह तो हिंदू आतंकवाद का भी कंसेप्ट देते हैं। वैसे तो मैंने आज तक ये सुना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन स्पेसिफिकली हिंदू आतंकवाद होता है, ये दिग्विजय सिंह बताते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, उनकी विचारधारा क्लियर है। जैसे अभी एज की बात हो रही थी, इस स्टेज पे आके दिग्विजय सिंह अपनी विचारधारा को नहीं बदलने वाले। आपको याद होगा कि कांग्रेस में ही साइडलाइन कर दिए गए, चाहे गोवा का मामला रहा हो, कर्नाटक का मामला, जो फियस्को हुआ पार्टी के साथ, वो पार्टी बाहर कर दिए गए। जब 2018 का चुनाव हुआ, इसी मध्य प्रदेश में राहुल गांधी से प्रेसिडेंट थे, वो लगातार मीटिंग में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ की बात करते रहे। ये पार्टी, उन्होंने एक बार भी दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लिया, एक बार नहीं नाम लिया उन्होंने। पार्टी में साइडलाइन थे, लेकिन फिर भी देखिए दोबारा पार्टी में आ गए। तो जो उनकी विचारधारा, जो मैं बात से बताना चाहता हूँ, उनकी लाइन क्लियर है, हमें क्या करना है। उनका विचारधारा स्पष्ट है और उस लाइन को क्लियर किया, उसको चेंज नहीं करना चाहते हो, चाहे पार्टी को नुकसान हो, फायदा हो, वो चाहे साइडलाइन हो या साइडलाइन नहीं। इसलिए वो बार बार ऐसे मौके खोजते हैं, बार बार ऐसी जगह जहाँ पे वो ऐसी चीजें बोलते रहते हैं। दीपक जी, मैं चाह रहा हूं फिरोज जी की बात का जवाब दें, और तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपने गांधी जी का एग्जाम्पल दिया, तो वही गांधी जी का उन्होंने एग्जाम्पल देते हुए बताया कि उन्होंने तो कहा था कि आप लोग विघटनकारी काम कर रहे हैं, ये देश के लिए अच्छा है नहीं। दीपक जी, देखिए, ये दृष्टिकोण तो अधूरा है। इस प्रकार की बातें करने से मुझे लगता है कि कोई औचित्यहीन बातें हैं। गांधी जी, अंबेडकर जी सब आए हैं और उन्होंने देखा है कि यहाँ कभी किसी प्रकार की अस्पृश्यता नहीं दिखती, किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं दिखता, किसी से नाम के साथ नहीं पूछा जाता कि आपकी जाति क्या है। इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण सब जगह मिलेंगे। मेरा तो खुल के आज की तारीख में ये सबसे कहना है, मैंने फिर संख्या के रूप में बताया था कि 60,000 से अधिक शाखाएं पूरे देश में चलती हैं, मैदानों में चलती हैं। जाएं, उनमें सम्मिलित हों, उनको देखें उनमें क्या होता है। इतने सारे सेवा के कार्य, उसमें जुड़ जाएं। कुल मिला के राजनीति भी करना है तो आपको, यदि राजनीति करना तो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके ऊपर आप अटैक करिए। संघ को बार बार लाना, ये दिग्विजय सिंह जी की बिल्कुल निश्चित रूप से एक सोची समझी लाइन होती है, और वो ये जानते हैं, सत्य को भी जानते हैं, उसके बावजूद भी इस प्रकार का वो ढोंग करते हैं। लेकिन दीपक जी, जो अभी कहा तो ये भी जाता ना कि भाई देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई संघ से अलग थोड़ी ना,
जो आपकी विचारधारा है वही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है? नहीं, अब वो आपको आपका दृष्टिकोण हो सकता है। संघ की विचारधारा कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है। संघ की विचारधारा जो है राष्ट्र के प्रति है, और उस राष्ट्र के ऐसे अनेकों अवसर प्राप्त होते हैं कि जब लेकिन दीपक जी विचारधारा ठीक है, आप डायरेक्टली भी नहीं मानेंगे तो मैं इनडायरेक्टली आपको बता देता हूं भाई, जो भी जुड़ेगा मुझे बताइए किसी संगठन किसी संस्थान के साथ जो जुड़ेगा दीपक जी, उसकी विचारधारा से वो इन्फ्लुएंस तो होगा ना। और बीजेपी के अंदर तो नेताओं की पूरी फहरिस्त है। नहीं, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। यदि आपको किसी को तो लगता है कि इसी कोई पर अच्छा उनका कार्य सवाल है आप भी कि उसमें से आपकी कुछ जो विचारधारा है वो विघटनकारी हो गई, तो आपके यहां से जो लोग निकले हुए अगर वो राजनीति के अंदर सब शीर्ष कुर्सी तक भी बैठेंगे तो उनकी विचारधारा तो वही होगी ना जिसको वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग विघटनकारी। तो ये आपका इनका शब्द है। इस प्रकार का सोचना, मुझे नहीं लगता कि वसीम रिजवी कोई संघ का स्वयंसेवक या संघ से कुछ प्रभावित होकर आता है। वो उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड का सदस्य है। वो अब जितेंद्र नारायण सिंह के नाम से जाना जाता है। आप विचार करके देखिए, इसको विघटनकारी कहते हैं कि इसको एक इस प्रकार का विचार है कि हाँ, उनको लगता है इस प्रकार की आस्था। यदि संघ ये कहता था कि हिंदू गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, तो ये उसका 1925 का उद्घोष था, और आज वो सब जगह वो होता है। वो कोई पंथ के रूप में नहीं कह रहे हैं, वो धर्म के रूप में नहीं कह रहे हैं। हम इस देश को मातृभूमि के रूप में पूछते हैं। इस देश के जितने पूर्वज हैं वो सब हमारे सम्मिलित पूर्वज हैं। हम उनकी सबकी आराधना करते हैं। ये भाव राष्ट्र के प्रति संघ का एक ही विचार है, वो है राष्ट्र सर्वोपरि, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें किसी को कठिनाई आती हो तो ठीक है। हिंदू और मुसलमानों का डर यह कांग्रेस 1947 के बाद से ही फैलाती आ रही है। वस्तुतः संघ का ऐसा मानना है कि इस देश में रहने वाले वे सारे लोग जो राष्ट्र के प्रति अपना प्रथम भाव रखते हैं, वो सब एक ही हैं। वो डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी कुछ दिन पहले ही कहा है कि हम सबका डीएनए एक है। हम किन्हीं परिस्थितियों में बदल गए होंगे, परंतु सब हमारा भ्रातृत्व का भाव है। और ये अकेला ये कौन डरा रहा है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी 47 के बाद से डरा रही है लोगों को कि हिंदू मुस्लिम, उसको वोट चाहिए, संघ को वोट नहीं चाहिए। संघ को समाज में काम करना है। फिरोज जी, अब हम हिंदू मुस्लिम कहते हैं, अभी यूपी का चुनाव आएगा, आपके सामने सब दिख जाएगा। कौन कहेगा ये कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली, रमजान, आप कपड़े देख के पहचान सकते हैं कौन लोग सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं। कपड़े तो भारत में तो विभिन्न परिधान है। हम इसलिए संघ का विरोध करते हैं कि अब ये जो हमारा जो सनातनी संस्कृति है, हमारा जो सनातन धर्म है, ये उसका विरोध करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये एकात्म जो है, हमने वासुदेव कुटुंबकम की बात कर ली, लेकिन संघ वो बात नहीं करता। इस बात का विरोध है हमारा। हम कहते हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, आर्टिकल 25A कहता है सर्वधर्म समभाव, इक्वल रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इसलिए तो विरोध होता है संघ का। पूरी भारतीय जनता पार्टी, जो दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही, पूरी भारतीय जनता पार्टी में से कोई नेता सामने नहीं निकल के आया। अभी एक अकेली नेहा बग्गा आई, वो भी उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की पूरी बात से किनारा कर लिया। वो किसी एक पॉइंट को पकड़ के बात कर रही थी। मैं चाहता तो उनको बहुत जवाब दे सकता था। सवाल जो हमने उठाए हैं वो वाजिब उठाए हैं। इस देश में आज क्रिश्चियनों के साथ ये पहली बार हुआ कि क्रिसमस नहीं मनाने दिया गया उनको उनकी प्रेयर्स नहीं करने दी गई, उनका चर्चेस को वैंडलाइज किया गया, ये सामने दिख रहा है। ये ग्राहम स्टेन्स का मामले तो बहुत सारे हैं, और कई सारे मामले ऐसे सामने हैं। ऐसे ही मुस्लिम्स के साथ कभी अजान पे रोक लगा देंगे, कभी आप नमाज नहीं पढ़ने देंगे। ये सर्वधर्म समभाव की संस्कृति का देश है। सभी धर्मों ठीक है फिरोज जी, आप किसी बात के साथ मेरी चर्चा यही समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि दिग्विजय सिंह ने जो बात कही है उसके बाद राजनीति होना लाजमी थी, वो राजनीति हो रही है, लेकिन ये राजनीति रुकेगी कहां पर जाकर के, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।